अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी यही बात कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है कि मैं अगर कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करता हूँ तो वो आपके पास रिकमेंडेड होके आ जाती है और आप मेरी कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं करते हैं। और एक और बात ये है कि दोस्तों देखिए, आप सब जो भी है, आप हमारे एक जो है वो हमारे लिए बहुत मायना रखते हैं। और आप में से जो हमारे दोस्त अच्छे कमेंट करते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, और जो हमारे हमें जो है वो बुरा भला कहते हैं या फिर अब्यूज़ करते हैं या गालियां देते हैं तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सिर्फ और सिर्फ उनसे यही कहते हैं, हम उनसे तो नहीं कह सकते, बस हम अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, क्योंकि हम ये सब कुछ जो भी करते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए करते हैं, ताकि हमारे पास जो नॉलेज है वो हम आप तक पहुंचाएं। और हमारे जो दोस्त होते हैं जो खर्चा करके ड्राइविंग सीखते हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं, तो हम आपके लिए यहाँ पर फ्री में वीडियोस बताते हैं आपको, ताकि आप जो है वो घर बैठे ड्राइविंग सीख सकें। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही का फ़ायदा है। और हम आपको बताते हैं, इंसान हैं हम, हमसे भी कहीं कोई गलती हो सकती है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन जो है वो अगर आप हमें अच्छा कमेंट नहीं दे सकते हैं तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अ, अगर अच्छा कमेंट हमें नहीं दे सकते हैं तो आप बुरा कमेंट भी मत कीजिए, क्योंकि इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद को गुनहगार करते हैं, आपको गुनाह मिलता है। तो इसलिए इस चीज़ से जो है वो अवॉइड करें। दोस्तों, चलें, खैर बातें तो बहुत हो गई, लेकिन अब जो है वो हम अपने वीडियो की तरफ जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक दोस्त हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि अचानक अगर हम जा रहे हैं और हमारी गाड़ी रास्ते में अगर कहीं पर जो है वो कहीं टर्न आ जाता है या कहीं मोड़ आ जाता है तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। तो इस बारे में हम आपको बताते हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड तक मेरी इस वीडियो को देखिए। हम वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने मुझसे ये सवाल पूछा है, यहीं पर ही कमेंट में मुझसे पूछा है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर चलते हुए गाड़ी स्पीड में हमारी गाड़ी अगर चल रही है और सामने से जो है वो अगर टर्न आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जब भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हों तो आपका पूरा ध्यान जो है वो आपके रोड के ऊपर होना चाहिए। और ये है कि अगर आप किसी न्यू रास्ते पर जा रहे हैं, किसी न्यू रोड पर जा रहे हैं, तो उस रास्ते पर जो है वो आप ओवर स्पीड मत जाएं, क्योंकि वो रोड बिल्कुल नया होता है और उस पर आपको ये पता नहीं होता कि कहाँ पर स्पीड ब्रेकर है या कहाँ पर जो है वो मोड़ आ जाएगा या फिर कहीं पर खड्डा वगैरह होगा या कोई भी ऐसी रुकावट या कोई भी ऐसी चीज़ होती है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर किसी न्यू रोड पर ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड आप स्लो रखें। और अगर आप किसी रेगुलर रोड पर चलते हैं तो वहाँ पर आपको हर चीज़ का पता होता है, तो वहाँ पर जो है वो आप बेफिक्र होकर गाड़ी को चला सकते हैं। अगर आप किसी न्यू रोड पर जा रहे हैं, किसी न्यू ट्रैक पर हैं आप, और वहाँ पर जो है वो आपको मालूम नहीं है, आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं और सामने से अगर टर्न आ जाता है, तो पहली बात यह है कि आपका सीट बेल्ट आपको लाजमी लगा होना चाहिए। आप सीट बेल्ट लाजमी लगाया करें। आप किसी भी वक्त या किसी भी जगह पर गाड़ी ड्राइव करें तो आपको सीट बेल्ट लाजमी बांधना है। तो अगर सामने से ट्रन आ जाता है तो ट्रन, देखिए, जो बड़े रोड होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो रोड के ऊपर अगर ट्रन बनाया जाता है तो वो ट्रन जो होता है वो इंजीनियर जो होते हैं वो उस हिसाब से बनाते हैं कि गाड़ी की स्पीड, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका हाईवे है तो हाईवे पर आपका जो भी ट्रन होता है वो भी इस तरह के ट्रन होते हैं कि आप उसको 100 या 110 की स्पीड, 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जो है वो आप उस ट्रन को क्रॉस कर सकते हैं। मतलब इतना बड़ा ट्रन नहीं होता है।
जो बड़े रोड होते हैं। अगर किसी छोटे रोड पर आप ड्राइव कर रहे हैं, छोटे रोडों पर जो है वो इस चीज़ को नहीं देखा जाता है। लिंक रोड जो होते हैं वहाँ पर जो है वो इस तरह के टर्न्स होते हैं जो कि मतलब बस ऐसे ही टर्न लगा देते हैं वो। फिर जो है वो उसमें ये नहीं देखा जाता कि इस पर जो है वो गाड़ी कितनी स्पीड पर चल सकती है और कितनी स्पीड पर बंदा जो है वो इस मोड़ को जो है वो क्रॉस कर सकता है। तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है और वहाँ पर ना कोई बोर्ड होता है, ना कोई स्पीड लिमिट लिखी होती है। तो आप जो है वो ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में देखिए, अगर आप सामने आपके मोड़ आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना है, अगर आपका वो मोड़ जो है वो यहाँ से आप जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, वो मोड़ आपका जो है वो राइट साइड पर मोड़ है। फॉर एग्जांपल वो जो टर्न है वो आपका राइट साइड पर मोड़ रहा है और यहाँ से जा रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपकी यहाँ से जाने की जो है वो साइड वो है लेफ्ट साइड। तो आप जो है वो अपनी लेफ्ट साइड पर रहेंगे तो वो मोड़ जो है वो आप बाहर से काटेंगे। मतलब आप लेफ्ट साइड पर रहेंगे तो आपकी लेफ्ट साइड, अगर राइट साइड पर वो टर्न हो रहा है तो आप मतलब जो है वो उस मोड़ को बाहर वाली साइड से रहकर क्रॉस करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड से रहकर। तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आप अपनी साइड पर रहकर क्रॉस कीजिए। और वहाँ पर अगर आपके सामने कोई गाड़ी है तो आप ऐसी कंडीशन में उस गाड़ी को ओवरटेक ना करें उस मोड़ में, क्योंकि अगर आप ओवरटेक करेंगे तो आप लेफ्ट साइड के बजाय आप राइट साइड पर रहेंगे। अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाएगी तो फिर ऐसी कंडीशन में जो है वो आपके लिए ये मुश्किल हो सकता है। अगर आप जा रहे हैं और आपका जो टर्न है वो लेफ्ट साइड पर मुड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको जो है वो लेफ्ट साइड पर ही रहकर, मतलब अंदर वाली साइड पर ही आप रहेंगे। फिर अगर आपका लेफ्ट साइड पर टर्न है तो आप जो है वो लेफ्ट साइड पर रहेंगे, तो आप अंदर से टर्न को काटेंगे, मतलब लेफ्ट साइड पर रहते हुए आप जो है वो टर्न को काटेंगे। और ऐसी कंडीशन में अगर कोई गाड़ी सामने से जा रही है तो आप उसको ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। जब तक टर्न पूरा नहीं होता आप उस गाड़ी के पीछे ही रहें और आप जो है वो राइट साइड पर जाने की कोशिश मत करें, क्योंकि सामने से भी गाड़ी आ सकती है और ऐसी कंडीशन में जो है वो आपके लिए मसला पैदा हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखी हुई हैं और ऐसी कंडीशन में अगर फिर भी अगर आपके सामने अचानक कोई ऐसा, फॉर एग्जांपल आप स्पीड पे जा रहे हैं 120 या 140 की स्पीड पर जा रहे हैं और लिंक रोड है और अचानक से आपके सामने जो है वो, ये दिन को तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन रात के टाइम में अगर आपके सामने इस तरह की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि रात को ज़्यादा रोड जो है वो क्लियर नज़र नहीं आता है, तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है। अपने स्टीयरिंग को जो है वो आपने मजबूती से पकड़ना है और आपने बिना क्लच दबाए अपने ब्रेक की मदद से जो है वो अपनी गाड़ी को स्लो करना है। अब आप कितना गाड़ी को स्लो करना चाहते हैं वो उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो है वो गाड़ी को कितना स्लो करना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्लो करना है, मतलब अगर आपका टर्न जो है वो आपके बिल्कुल करीब है और फिर जो है वो आप उस वहाँ पर आप ब्रेक लगा रहे हैं, तो आप जो है वो यकीनन वहाँ पर जो है वो खींच के ब्रेक लगाएंगे। अगर आप जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा आपके पास गैप है तो आप स्लो जो है वो उसको ब्रेक को लगाइए, लेकिन ऐसी कंडीशन में आपने क्लच बिल्कुल भी नहीं दबाना है। अपने क्लच को आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप क्लच नहीं दबाएंगे तो आपकी गाड़ी की ग्रिप अच्छी रहेगी, आपकी ब्रेक जो है वो आपको एक उसका जो आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसलिए जो है वो आपने ब्रेक को प्रेस करना है और आपने कोशिश करनी है कि आपकी गाड़ी की जो है वो स्पीड स्लो हो। ऐसी कंडीशन में आप जो है वो ब्रेक जब आपने लगाया हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने स्टीयरिंग को कहीं नहीं काटना है, बिल्कुल सीधा रखना है। और ब्रेक आप जब भी लगाएं तो आप जो है वो आपका स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आपके टायर्स जो हैं वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अगर आपकी गाड़ी के टायर कटे हुए होंगे, आपका स्टीयरिंग जो है वो मुड़ा हुआ होगा, आप ऐसी कंडीशन में अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो आपकी गाड़ी पलटी होने का भी खतरा है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में एक तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर बात आती है नसीब की, तो आपका अगर नसीब अच्छा होगा तो आप ऐसी कंडीशन को, ऐसी सिचुएशन को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। अगर आपका वो रोड ज़्यादा ऊपर नहीं है और आप जो है वो वहाँ पर आप कोशिश कीजिए, अगर आप सबसे पहले जो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप रोड को मत छोड़ें। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में जो है वो आपने कोशिश करनी है कि आपने रोड से नीचे नहीं उतरना है, रोड के ऊपर ही अगर आपकी गाड़ी कंट्रोल हो सकती है तो आप वहीं पर उसे कंट्रोल कीजिए।
अगर आप रोड के ऊपर ये देख रहे हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकती है, आप अगर आप टर्न ऐसी में अगर अचानक से आप अगर टर्न काटेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो कल्टी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आप ये देखें कि अगर आपको कहीं सामने सही से रास्ता नज़र आता है तो आप अपनी गाड़ी को सीधा सीधा नीचे उतार लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा सिवाय गाड़ी को उतारने के। तो ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर आप कुछ अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ आपका नसीब, आपके मुकद्दर, और ये आप कुछ चीज़ें जो है वो आपको साथ देंगी। तो यकीनन दोस्तों उम्मीद है कि ये चीज़, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस हवाले से आप कोई और सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।